गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, हाई परफॉर्मेंस कोच। आज जिस विषय को लेकर के आया हूं, देशभक्ति की बातें नहीं, देशभक्ति की बातें नहीं करनी है, देशभक्ति का प्रत्येक कार्य करना। आपका जो भी कार्य हो, पर्सनल, व्यावसायिक, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना काम बनता भाड़ में या जनता। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। बस उनका बिजनेस बढ़ना चाहिए, उनका भला होना चाहिए, उससे लोगों का फ़ायदा हो या ना हो, लोगों का फ़ायदा हो या ना, कोई लेना देना नहीं है। बस बस मार्केट में उनका ब्रांड बन जाए, मार्केट में उनका नाम शोहरत हो जाए, पर पब्लिक का बेनिफिट हो या ना हो। चाहे टीवी चैनल उठा के देख लीजिए, आप बड़े बड़े अखबार के ऐड देख लीजिए, काफ़ी सारे लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ उनका प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। लेकिन उस प्रोडक्ट से इंसान की लाइफ में बदलाव आएगा या नहीं आएगा, कोई लेना देना नहीं है। उसके जीवन में क्या होगा या नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं। आज ये साइंटिफिक युग है, आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है। हमें हर कार्य वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। और इसका जीता जागता उदाहरण हम सभी लोगों ने कोविड के दौरान देखा था। पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच गई थी, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से ही जीवन को संभाला जा सका, वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन को बचाया जा सकता है। इसलिए मेरे देशवासियों में आपसे निवेदन करता हूं, थोड़ा कमा लो, कम कमा लो, पर जीवन में सुख शांति समृद्धि हासिल करो। जीवन में ऐसा काम करो जिस काम के करने के बाद आपके अंदर एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट निकले। हाँ, हो सकता है आपको कोई ऐसे कार्य नहीं आते करने जो साइंटिफिक तरीके से अच्छे हों, आपने सीखे नहीं, किसी कारणवश आपने पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई, आप अपने पुराने कार्यों को कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए नई चीज़ सीखिए, नई लर्निंग लाइए अपनी लाइफ में। लेकिन कोई भी कार्य ऐसा मत करिए जो देश के लोगों के विकास के लिए जरूरी हो, वही कार्य करिए। देश के लोगों के डेवलपमेंट के लिए हो, वही कार्य करिए। कोई भी ऐसा कार्य ना करिए जो देश के लोगों की प्रोग्रेस में बाधा का कारण बने, देश को आगे बढ़ने से रोके। रूढ़िवादी तरीके से नहीं, आधुनिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से देश को आगे ले जाने में हर देश के नागरिक की जिम्मेदारी है, धर्म है, दायित्व है। इसीलिए आज मेरा दिल रोता है जब मैं देश विदेश के लोगों से मिलता हूं, देखता हूं, सुनता हूं। और मैं भी बाहर जाके कुछ समय कार्य करके आया हूं, देखा है हर नागरिक, जो भी कामयाब देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, जो विकसित देश बन चुके हैं, वो इसलिए बन गए हैं कि वो जो भी वहां लोग हैं वो देश की भलाई के लिए, देश की प्रोग्रेस के लिए, देश की प्रगति उत्थान के लिए कार्य करते हैं। आज हमें भारत देश को सुपर पावर बनाना है, भारत देश को महान बनाना है, भारत देश को नंबर 1 बनाना है। तो भारत देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी, धर्म, दायित्व बनता है कि देशभक्ति की बातें नहीं, देशभक्ति के लिए कार्य करना है। हर किसी से मेरी गुजारिश है, नम्र निवेदन है, ये मेरे दिल के अंदर से निकली हुई आवाज है मेरे दोस्तों। हमें नारे नहीं, निभाना सीखो। यही सच्ची देशभक्ति है, यही आज का विषय है। देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने का नाम नहीं है, देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने का नाम नहीं है, देशभक्ति सिर्फ भाषण देने का नाम नहीं है, देशभक्ति व्हाट्सएप स्टेटस नहीं है, देशभक्ति रोज का कर्तव्य है, रोज का कर्तव्य है। क्या सिर्फ भारत माता की जय बोलना काफी है? क्या सिर्फ सैनिक ही देशभक्त हैं? क्या देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पर होती है? सच्चाई, अगर देशभक्ति सिर्फ बोलने से होती तो देश आज सबसे महान होता, देश आज सबसे महान होता। दोस्तों, देशभक्ति की गलत परिभाषा लोगों ने अपने दिमाग में बनाई हुई है। आज हम क्या कर रहे हैं? देश को गाली देते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, कानून तोड़ते हैं और कहते हैं हम देशभक्त हैं। हम देशभक्त हैं। जो देश को लूटे और देशभक्ति की बातें करे वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। दोस्तों सोचिए, टैक्स चोरी देशभक्ति है क्या? रिश्वत देशभक्ति है क्या? गंदगी देशभक्ति है क्या? देशभक्ति भावना नहीं, व्यवहार है। देशभक्ति भावना नहीं, व्यवहार है। देशभक्ति भावना नहीं, व्यवहार है। साथियों, सच्ची देशभक्ति क्या है? सच्ची देशभक्ति क्या है? सच्ची देशभक्ति का अर्थ है ईमानदारी। ईमानदारी। साथियों, सच्ची देशभक्ति क्या है? सच्ची देशभक्ति का अर्थ है ईमानदारी, जिम्मेदारी, अनुशासन, कर्तव्य और त्याग। यह है सच्ची देशभक्ति। आप जो भी कार्य करेंगे, ईमानदारी मतलब इंटीग्रिटी के साथ करें। कोई देख रहा या नहीं देख रहा है, फिर भी आप ईमानदारी से आप माल बेच लीजिए। आप जा रहे हैं कहाँ पर? जहाँ पे रेड लाइट है, आपको लगता है यहाँ कोई है नहीं, चलो क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, वो आप ईमानदार नहीं हैं। आपने अंदर से अगर इंटीग्रिटी है, वफादारी है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन आप तो देख रहे हैं, आपका भगवान देख रहा है, ये होती ईमानदारी। जिम्मेदारी से काम करना है। जिम्मेदारी कोई है या नहीं है, फिर भी आप जिम्मेदारी से, ईमानदारी से काम करेंगे, अनुशासन पूर्वक जीवन जिएंगे, कर्तव्य
निभाना है, आपका धर्म है, और त्याग बलिदान के लिए तैयार होना चाहिए हमेशा। यही सच्ची देशभक्ति है। जो अपने काम को पूजा बना ले, जो अपने काम को पूजा बना ले, वही सच्चा देशभक्त है। जो अपने काम को पूजा बना ले, अपनी हर एक्टिविटी को, हर आते जाते सांस को भी समझो देश के लिए समर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है, वही सच्चा देशभक्त है। साथियों, कहते सुमरन श्वासों श्वास का खरे निशाने चोट, और मन ईश्वर में लीन हो हिले जिब्या होठ, वही सच्चा देशभक्त। हर आती जाती सांस में जो भी कार्य हो वो देश की भक्ति, देश के प्रोग्रेस, देश के आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। साथियों, हमारे ग्रंथ भगवत गीता का संदेश है, स्वधर्मे निधनः परश्रेयः, अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना भी श्रेष्ठ है। अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना भी श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेय। साथियों, सैनिक बॉर्डर पर, किसान खेत में, शिक्षक कक्षा में, डॉक्टर अस्पताल में, नागरिक सड़क पर नियमों के साथ जीवन जिए, नियमों का पालन करें। सबकी देशभक्ति अलग है लेकिन बराबर है। सबकी देशभक्ति अपने अलग अलग तरीके से, हर इंसान अपने देशभक्ति को निभाना उसका धर्म दायित्व बनता है। जो जहां है, जिस कार्य को कर रहा है, ईमानदारी से करे। बहुत पसारा मत कर थोड़े की आस, और बहुत पसारा जिनके वो भी गए निराश। हो सकता है आप ज्यादा पैसा ना कमाएं, आपको ज्यादा मान सम्मान ना मिले, हो सकता है आपको गाड़ी कोठी बंगला ना मिले, हो सकता है आप ऐसो आराम की जिंदगी ना जी पाए, कोई बात नहीं, पर आपको देशभक्त बनना है। देश रहेगा तो आप रहेंगे, देश रहेगा तो आपका नाम रहेगा, आन रहेगी, शान रहेगी, बान रहेगा। देश में खुशहाली, सुख शांति, समृद्धि रहेगी। इसलिए हर व्यक्ति का दायित्व बनता है देशभक्ति के साथ जीवन को जीना है, और हर किसी की अपने अपने योगदान हो सकता है। हर इंसान देश के ग्रोथ में, देश की प्रोग्रेस में अपना योगदान दे सकता है। हर नागरिक का राष्ट्र धर्म क्या है साथियों? देश सिर्फ सरकार नहीं, देश सिर्फ नेता नहीं, देश सिर्फ संविधान नहीं, देश मतलब आप प्लस मैं, हम सब। देश का मतलब आप, मैं, हम सब मिलकर के देश बनते हैं। साथियों, नागरिक का राष्ट्र धर्म क्या है? कानून का पालन करना, ईमानदारी से काम करना, सामाजिक जिम्मेदारी को समझना, राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करना। जो अपने हिस्से का कर्तव्य निभाता है वही भारत को मजबूत बनाता है। जो अपने हिस्से का कर्तव्य निभाता है वही भारत को मजबूत बनाता है। आप जो ड्यूटी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं, आप भी भारत को मजबूत बना रहे हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, आप नियमों का पालन कर रहे हैं, आप भारत को महान बना रहे हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, आप देश को मजबूत बना रहे हैं। इसलिए मैं देश के उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं, खासकर आजकल बहुत सारे लोग युवा स्टार्टअप करने आते हैं। आजकल मैं देखता हूँ, वीडियो पाता, 1 मिनट लगाओ, मैं ये सीखो, 1 मिनट में ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और जाने क्या क्या बोलते हैं। मतलब जो 4 साल 5 साल पढ़ाई करके आते हैं वो बेवकूफ़ है। 2 दिन का कोर्स कर लो, आप अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। आप 2-3 दिन का प्रोग्राम अटेंड कर लो, आप करोड़ों के कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। आप ये कर लो, वो कर लो। क्या झूठ का झूठ बोले, खुद को शर्म भी नहीं आती है। बातें करते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हूं, बहुत बड़ा वो कार्य करता हूं, तो देश के लिए खतरनाक हो। आप अच्छे भले लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हो। साथियों, सोच समझ के आप जो भी कार्य करो, ठीक है आपका बिजनेस, आप अपने कार्य को बढ़ा चढ़ा के पेश करो, पर यह सोचो कि उससे देश के लोगों के अंदर कितना बड़ा नुकसान करने में अपनी भूमिका निभा रहे हो। जो कार्य इंसान कर रहा है उससे भी जाता, इधर का भी नहीं रहता, उधर का भी नहीं रहता, उसके अंदर तुम एक नेगेटिविटी पैदा कर देते हो। वो कुछ जोश में आकर के ऐसे फैसले ले लेता है जिससे कि अच्छा वाला जीवन तबाह हो जाता है। इसलिए मैं उन सभी से गुजारिश करता हूँ, हाँ ठीक है टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी से टैलेंट को ऊंचाई पे ले जाया जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के सही तरीके से इस्तेमाल करो, गलत तरीके से नहीं। मैं बहुत सारे आज चैनल पे देखता हूँ, बस कुछ नहीं करना, बस खाली बटन दबाओ आप करोड़पति बन जाओगे, बटन दबाओ लखपति बन जाओगे, बटन दबाओ ये हो जाओगे। ये सब गलत चीज़ें हैं। आज देखिए न्यूज़पेपर खोल के देखिए, डेली साइबर क्राइम पे नाम पर क्या हो रहा है। आखिरकार वो लोग भी तो देश के ही लोग हैं, जो कार्य करने वाले हैं देश के लोग हैं। कोई बाहर की कंट्री आकर के हमारे देश के अंदर साइबर क्राइम नहीं करती है। हाँ, हो सकता है उसके ऑपरेट करने वाले ब्रेन बाहर बैठे हों, लेकिन उनको सपोर्ट कौन करता? हमारे देश के लोग करते हैं। मतलब आप देशभक्त कैसे हुए? आप देशभक्त कैसे हुए? देश के भलाई का अगर कार्य करोगे तभी तो देशभक्त कहलाओगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, थोड़ा कम कमा लो, थोड़ा मेहनत कर लो, हार्डवर्क कर लो, परिश्रम कर लो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। मेरे भाइयों बहनों, मेरे देश वासियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, नागरिक का राष्ट्र धर्म यही है कि कानून का पालन करे, कानून के हिसाब से जीवन जिए, ईमानदारी से काम करे, सामाजिक जिम्मेदारी को समझे और अपनी वचन का
पालन करने जिसकी बात है उसका बापे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम उस देश के वासी हैं, राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करना, जो अपने हिस्से का कर्तव्य निभाता है वही भारत को मजबूत बनाता है। जो अपने हिस्से का कर्तव्य निभाता है वो भारत को मजबूत बनाता है। देशभक्ति के 10 व्यवहारिक कार्य हम समझते हैं। नंबर 1, ईमानदारी से काम करो। ऑफिस में चोरी देश से चोरी है, ऑफिस में चोरी देश से चोरी है। टैक्स और नियमों का पालन करना है। देश को मजबूत करने का पहला कदम है ईमानदार नागरिक बनना है। और खासकर जो हमारे सीए भाई बंधु हैं, जो लोगों को टैक्स के लिए उनकी फाइल करते, रिटर्न फाइल करते, वो भी उनका भी दायित्व तो बनता है थोड़ा सा ईमानदारी से गाइड करके टैक्स रिटर्न करने में भूमिका निभाएं, क्योंकि आप देश के नागरिक हो। आपके देश ने आपको सर्टिफाइड किया है, ना कि लोगों ने आपको सर्टिफाइड किया है। तो जो भी आप कार्य करेंगे ईमानदारी से करेंगे, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट आपकी लाइफ में आएगा, घर में परिवार में उसका साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा। दोस्तों, कोई भी आज चाहिए, ये बात सबके लिए लागू होती है, हमारे ऊपर भी लागू होती है, हर किसी के ऊपर लागू होती है। तीसरा है हमें गंदगी मत फैलाना। स्वच्छ भारत सशक्त भारत, स्वच्छ भारत सशक्त भारत बनेगा। चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। बस ट्रेन सड़क सब आपकी हैं, उसकी रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। पांचवा है वोट जिम्मेदारी से, वोट डालना अधिकार नहीं कर्तव्य है। जब भी वोटिंग का समय आता है, आपको जो भी अच्छा दल लगता है, जिसको भी आप समझते हैं सही, आप अपना वोट जरूर डाल लें। वोट डालना आपका दायित्व, आपका धर्म है। और बेटियों का सम्मान करना। जिस देश में नारी सुरक्षित नहीं है वो देश कभी महान नहीं बन सकता। हर बहन बेटी की सुरक्षा करना हम सबका दायित्व, धर्म है। आज अगर आप किसी और बहन बेटी की सुरक्षा नहीं करोगे, उसको मान सम्मान नहीं दो, कोई आपकी बहन बेटी को कैसे मान सम्मान देगा? कैसे आप अपनी बहन बेटियों को प्रति सुरक्षित महसूस करोगे? इसलिए आपकी हर देश की हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि देश की हर नागरिक की सुरक्षा करना, उसको भरोसा देना, उसके अंदर आत्मविश्वास जगाना हर देशवासी की जिम्मेदारी है। समय की पाबंदी, लेट कल्चर मतलब वीक नेशन, लेट कल्चर नहीं, हमें समय का पाबंद बनना है। और इसके साथ साथ हमें अगर देश को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभानी, देशभक्त बनना है, तो हमें सेल्फ रिलायंट बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर नागरिक बनो, राष्ट्र निर्भर राष्ट्र बनेगा। जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे तभी तो राष्ट्र निर्भर बनेगा। हर इंसान को अपने आप को इस तरह सक्षम काबिल बनाना है जिससे देश में आप अपनी भूमिका निभा पाओ। इसके बाद 9th है सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी। फेक न्यूज, मॉडर्न वार, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता। फेक न्यूज का शिकार नहीं होना, फेक न्यूज हमें देनी नहीं है, गलत चीज़ों से दुनिया बनानी है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में इस चीज़ के लिए जागरूकता रखनी बहुत जरूरी है। और इसके बाद 10th है अगली पीढ़ी को संस्कार दोगे। देशभक्ति बच्चों को सिखाई नहीं जाती, दिखाई जाती है। सिखाई नहीं जाती, दिखाई जाती है। जो आप करेंगे आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे, क्योंकि जो आप करते हैं घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी, लोग देखते हैं, आप रोल मॉडल हैं, आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, देशभक्ति के 10 हमने व्यवहारिक कार्य समझे हैं। नंबर 1 था ईमानदारी से काम करना है, टैक्स और नियमों का पालन करना है। नंबर 3 गंदगी नहीं फैलानी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। चौथा है नंबर 5 था वोट जिम्मेदारी से देना है। और छठा था बेटियों का सम्मान करना। 7वां था समय की पाबंदी है। 8वां था सेल्फ रिलायंट बनना है। 9th सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी। और 10th अगली पीढ़ी को संस्कार। मतलब देशभक्ति बच्चों को सिखाई नहीं जाती, दिखाई जाती है। साथियों, एक कहानी समझते हैं। जापान में ट्रेन 1 मिनट लेट हो जाए, ड्राइवर माफ़ी मांगता है। जापान के अंदर अगर एक ट्रेन 1 मिनट भी लेट हो जाती है, ड्राइवर माफ़ी मांगता है। भारत में 1 घंटा लेट हम कहते हैं चलता है, 1 घंटा, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे ट्रेन लेट हो जाती है, सब चलता है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है वेदर खराब है, कोहरा है, फिर भी आपको इन्फॉर्म करना भी आपका दायित्व, धर्म बनता है। अगर है तो उसका इंतजाम करना जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हर साल कोहरा आता है, हर साल समस्याएं होती हैं, तो उसका इंतजाम करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। कोहरे को हटाने का इंतजाम भी करना धर्म दायित्व बनता है। तो ये सब किसकी जिम्मेदारी है? तो हमें सीखना है। क्यों नहीं सीखते? एक जापान जैसे देश से हम क्यों नहीं सीख सकते? हम तो उससे बहुत बड़ी महाशक्ति हैं, बहुत बड़ी मैन पावर हमारे पास है। हमें नई रिसोर्स, नई क्रिएटिविटी, नए दृष्टिकोण अपनाना है और अपनी समस्याओं पे विजय पताका लहराना है। हमें जिम्मेदारी लेनी है। तो हमें दूसरी कहानी है, देश का भविष्य नेताओं से नहीं नागरिकों की आदत से तय होता है। देश का भविष्य नेताओं से नहीं
नागरिकों की आदतों से तय होता है। साथियों, शहीदों की सच्ची देशभक्ति, देश का हर नागरिक की जब आदतें अच्छी होती हैं तो देश के नेता भी उसी में से तो निकल के जाते हैं, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के नेता बनेंगे, कल के फ्यूचर लीडर्स बनेंगे। आज के बच्चे ही देश को आगे ले जाने अपनी भूमिका निभाएंगे। इसलिए देश का हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपनी आदतों को बेहतर बनाए, अपनी आदतों को अच्छा बनाए, अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाए। शहीदों की सच्ची देशभक्ति, साथियों, उन्होंने भाषण नहीं दिए, उन्होंने सवाल नहीं पूछे, उन्होंने जान दे दी। उन्होंने भाषण नहीं दिए, उन्होंने सवाल नहीं पूछे, उन्होंने जान दे दी। अब बारी हमारी है देश को जीने लायक बनाने की। अब बारी हमारी है देश को जीने लायक बनाने की। राष्ट्र संकल्प लेना है हम सबको। साथियों, मेरे देशवासियों, हम सबको संकल्प लेना है। मैं संकल्प लेता हूं, लेती हूं। मैं देशभक्ति की बातें नहीं, देशभक्ति का हर कार्य करूंगा, करूंगी। और अंत में यही कहना चाहता हूं सभी से, जब देश का हर नागरिक अपने कर्तव्य को धर्म बना लेता है, जब देश का हर नागरिक अपने कर्तव्य को धर्म बना लेता है, तब किसी दुश्मन की ताकत नहीं जो भारत को रोक सके, भारत को झुका सके, भारत को तोड़ सके, भारत को आगे बढ़ने से रोक सके। साथियों, जब देश का हर नागरिक अपने कर्तव्य को धर्म बना लेता है, तब किसी दुश्मन की ताकत नहीं जो भारत को रोक सके, भारत को रोक सके, भारत को रोक सके। साथियों, अंत में यही कहना चाहता हूं, देशभक्ति झंडे में नहीं, देशभक्ति झंडे में नहीं, चरित्र में दिखनी चाहिए। देशभक्ति झंडे में नहीं, चरित्र में दिखनी चाहिए। देशभक्ति झंडे में नहीं, चरित्र में दिखनी चाहिए। देशभक्त की बातें नहीं, देशभक्त के प्रति कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन में खुशियाँ लाने अपनी भूमिका निभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरणा दें और देशभक्ति का हर कार्य करें, जिससे कि देश आगे बढ़े, देश खुशहाल हो। आपके अंदर से निकले आ, औरों के मुंह से निकले वाह। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ भी चाहें, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली हर एरिया में ग्रोथ पाने के लिए आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं, कामयाब बनाएं और भारत देश को सुपर पावर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।